लोगों नमस्ते, आपका मित्र हेमंत। मैं आज आपको 10वीं की गणित के कुछ सवाल बताने वाला हूँ। आज हमारा नया चैनल है। हम 10वीं की गणित स्टार्टिंग से लेकर मतलब कि बेसिक से लेकर 1.1 तक मिलाने वाले हैं। एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं शेयर कर दें एवं बेल आइकन लाइक कर दें, जिससे भी आपको आने वाली सूचनाएं मिल बोले। और आपको अगर 9वीं 8वीं कोई से भी गणित के सवाल समझने हैं तो मुझे एक बार डीएम करें, मैं आपको सारे सवाल समझाऊंगा जो आप कहेंगे। कमेंट सेक्शन में टिप्पणियाँ करें, जिससे कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। साथियों नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है हेमंत टीच चैनल के अंदर। आज हम आपको कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड के बेसिक के बारे में बताने वाले हैं एवं इसके अगले वीडियो के अंदर 1.1 प्रश्नावली के बारे में भी बताने वाले हैं। तो अभी हम बेसिक के बारे में जानकारी देते हैं आपको। संख्या पद्धति सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा अगर हमें पहली प्रश्नावली करनी है तो। प्राकृत संख्याएं, इन्हें धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। एक बात याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, धनात्मक पूर्णांक जब भी आ जाए तो इसका मतलब है प्राकृत संख्या। जब तक हम 9वीं कक्षा के अंदर थे तो इन्हें प्राकृत संख्या कहा जाता था, परंतु अब हम 10वीं कक्षा में आ चुके हैं तो इन्हें धनात्मक पूर्णांक कहना है। और ये 1 से लेकर अनंत तक चलते हैं, जहाँ तक आप लिख सकते हो या लिखे जा सकते हैं। पूर्ण संख्याएं, ऋणोत्तर पूर्णांक, ये 0 से लेकर अनंत तक चलते हैं। पूर्णांक, पूर्ण संख्या के ऋणात्मक मिलकर पूर्णांक बनाते हैं, अर्थात जब हम पूर्ण संख्या में माइनस की संख्याएं जोड़ देते हैं तो ये पूर्णांक कहलाते हैं। ये दो अक्ष पर होते हैं, क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष। क्षैतिज अक्ष की तरफ माइनस प्लस दोनों टाइप चलते हैं दोनों में, और ये पूर्णांक कहलाते हैं। परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तथा p और q पूर्णांक हो। ये आपने कक्षा 8 में, 7 में एवं 9 में भी पढ़ चुका है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। ये उदाहरण है कुछ। अपरिमेय संख्याएं इसका विपरीत है पूरा परिमेय के, जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते तथा q इज इक्वल 0। तो ये इतना हमारा हो गया। ये वास्तविक संख्या यहाँ तक हमारा आएगा और आगे का जो है वो कट चुका है। तो टिप्पणी किन्हीं 2 अपरिमित अनेक हल हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इस लाइन को समझाता हूँ इधर से, जैसे 2 और 5 है, इनके मध्य हमें 4 परिमेय संख्याएं, 10 परिमेय संख्याएं, 12 परिमेय संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। इस लाइन का अर्थ है वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है। तो पहले हम 1.1 प्रश्नावली करने से पहले उदाहरण 1 करेंगे। तो साथियों उदाहरण 1 है, संख्या अन्य पर विचार कीजिए जहां अन्य एक प्राकृत संख्या है। साथियों प्राकृत संख्या का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4 से अनंत, जो मैंने बेसिक वीडियो में बता दिया है। जांच कीजिए क्या अन्य का कोई ऐसा मान है जो 4 अंकों की संख्या को शून्य पर समाप्त कर दे। साथियों हमारी एक परिमेय है, परिमेय 1.1, जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 आएंगे। अर्थात इससे तात्पर्य है जब हम गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड किसी के भी याद करते हैं तो 2 और 5 आने चाहिए उसके अंदर, 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो। परंतु जो हमारा उदाहरण है 5, उसके अंदर है 4 के गुणनखंड होते हैं 2 × 2। इसके अंदर 2 तो आ रहा है परंतु 5 नहीं आ रहा है, तो यह 0 पर, शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे संख्या 4 अंक शून्य पर समाप्त होगी।
जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 आए परंतु 4 के गुणनखंड में 2 इंटू 2 तो आता है परंतु 5 नहीं आता। अतः ऐसी कोई भी संख्या n नहीं है जो 4 अंक को शून्य पर समाप्त कर दे। साथियों, इसका सीधा सा अर्थ है कि संख्यान अन से तात्पर्य है 4 की घात। कोई भी 4 की ऐसी घात नहीं है जो 4 को शून्य पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये परिमेय आती है 1.1 तो आप इसी प्रकार के कोई सा भी सवाल आ जाए आप चुटकियों के अंदर ऐसे चुटकी बजा के प्रश्न कर देंगे। तो साथियों हमारा उदाहरण नंबर 2 है। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करने हैं। HCF होता है महत्तम समापन प्रत्यय और LCM होता है लघुत्तम समापन प्रत्यय। HCF के अंदर अधिकतम का भाव होता है, LCM के अंदर न्यूनतम का भाव होता है। तो चलिए हम करते हैं। तो 6 के अभाज्य गुणन होते हैं 2 गुणा 3 और 20 के अभाज्य गुणन होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। इसको हम 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 10 से। तो अतः नहीं, इसलिए HCF जब भी हम कोष्टक लगाते हैं तो ऑफ बोलेंगे, ऑफ 6 और 20। अब इसके अंदर हमें कॉमन देखना है। कॉमन इसके अंदर एक 2 आ रहा है तो उसमें हम खाली 2 लिख देंगे तो हमारा जो HCF है वो 2 हो जाएगा तथा LCM ऑफ 6 20 बराबर इसके अंदर 2 की घात 2 कॉमन आ रही है। अधिकतम देखनी है, जितनी घात अधिकतम आ रही है वो ले लेनी है। तो इसके अंदर 2 की घात 2 अधिकतम आ रही है, 1 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है। 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर आ जाएगा 15 15 चौक 60। तो ये हमारा HCF और LCM आ गया है। इसी प्रकार एक हमारे यहाँ पे सूत्र है, जो सूत्र मैं प्रश्न के अंदर आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा, इनडायरेक्ट नहीं बताऊंगा। तो उदाहरण नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। उदाहरण 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 अर्थात 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर LCM ज्ञात कीजिए। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बोर्ड में कई बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। जब भी आपको HCF और LCM साथ में पूछे तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है, परंतु जब LCM पहले पूछ लिया और HCF बाद में पूछ रहे हैं तो इस प्रकार की विधि से नहीं करना है। इसका एक सूत्र होता है जो मैं आपको लिख देता हूँ। ये धनात्मक पूर्णांकों के लिए होता है। धनात्मक पूर्णांक A गुणा B बराबर HCF ऑफ A इंटू B साथियों, तो यह एक सूत्र है। इस सूत्र को आपको गांठ बांध लेनी है इसकी भी, क्योंकि ये प्रश्नावली जो है 4 नंबर की है और जो ये नया सिलेबस आया है उसके हिसाब से ये प्रश्नावली बहुत छोटी हो चुकी है। तो अगर आप इसकी पूर्ण तैयारी कर लेंगे मेरी वीडियो को देखकर तो आपके 4 में से 4 आएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो साथियों, हम लोग करते हैं प्रश्न। तो 96 और 404 अर्थात 96 और 404 का हम अभाज्य गुणन करते हैं। 96 का अभाज्य गुणन होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 तथा 404 का गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 गुणा 101। ये अभाज्य गुणनखंड मैंने पहले ही कर रखे हैं। आपकी अगर रिक्वेस्ट आएगी तो आपको अभाज्य गुणनखंड करना भी सिखा देंगे। तो साथियों,
इसको हम लिख सकते हैं 2 बार कितनी बार आया है, 5 बार 2 आया है, 2 की घात 5 × 3, तो इसमें 2 आया है 2 बार 2 और 101 आया ही। तो अब हम इस सूत्र का उपयोग करके, क्योंकि हमें HCF ज्ञात करना है, तो पहले हम HCF ज्ञात कर लेंगे। इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको देखकर मुझे तो जहाँ तक देखने में लग रहा है इसके अंदर 2 की घात 2 कॉमन आ रही है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। एक हमेशा कॉमन ही आता है, उसको हमें देखना भी नहीं है, अगर गलती से लिखे तो भी उसे खारिज कर देना है। तो हम लिखेंगे इसलिए HCF ऑफ 404 96 बराबर 2 की घात 2 बराबर 4। तो साथियों इसका HCF आया है 4। अब इस सूत्र का उपयोग करके हमें इसका LCM निकालना है। तो हम सूत्र के अकॉर्डिंग A × B बराबर HCF ऑफ AB गुणा LCM ऑफ AB लिख देंगे। अब इसमें A का मान है 96 और B का मान है 404। HCF ऑफ AB, HCF का मान हमने 4 निकाला है और LCM। तो साथियों अब ये 4 पक्षांतर में आ जाएगा। गुणा में होता है ना कोई भी चीज़, तो पक्षांतर के अंदर भाग में आ जाता है। आपको आता होगा 9वीं 8वीं 7वीं में ये सिखा देते हैं नॉर्मल चीज़ें। तो हम 96 × 404 बट्टा 4 बराबर ये इस तरफ लिखो, इस तरफ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पक्षांतर के बाद खाली रहता है जब। तो LCM ऑफ AB, तो ये हम इसको काट देंगे, 4 एकम 4 0 96 इसका आंसर आ जाएगा। आप गुना करके देख लेना। अब एक उदाहरण और है। तो साथियों उदाहरण संख्या हम करेंगे। अब जो पुरानी किताबें हैं उनके अंदर उदाहरण संख्या 8 है और इसी 4 है, क्योंकि 1.1 प्रश्नावली वैसे कट चुकी है और 1.2 को 1.1 बना दिया गया है। साथियों 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। प्रश्न आपको ऊपर डिस्प्ले में शो हो रहा होगा। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हमें निकालने हैं, 72 के निकालने हैं और 120 के निकालने हैं। साथियों गुणनखंड निकालने का बेस्ट तरीका है 2 का भाग, सबसे पहले छोटी न्यूनतम संख्या का भाग देना है। 2 का भाग 6 में हम 3 बार आएगा, 3 का 1, तो यहाँ पे 2 × 3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 72 का करेंगे। 72 में हम 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 2 3 6, 3 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि एक बच्चे का 2 उतारेंगे 6, फिर वापस 2 लिखेंगे, 2 एकम 2 2 8 16, वापस 2 लिखेंगे, 9 3 3 ये 3, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × बराबर। अब 120 का साथियों आपको इसी विधि से आपको करना है, मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो इसलिए HCF कॉमन देखना है साथियों, तो कॉमन आ जाएगा इसके अंदर 3 की घात 1 कॉमन आ रही है तथा 2 की घात 1 कॉमन आ 6 आ जाएगा, तथा LCM आ जाएगा इसमें LCM 6 72 120। इसमें अधिकतम घात देखनी होती है साथियों। 2 की घात 3 अधिकतम है, 3 की घात 2 अधिकतम है, 5 बराबर 360 उत्तर आ जाएगा। साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी समस्या हो मुझे टिप्पणी अर्थात कमेंट के अंदर लिख के देवें, मैं आपकी समस्या का निश्चित हल एकदम संतुष्टि भरा हल दूंगा आपको। तो आज के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक बटन ठोक दीजिए, महाकाल एकदम महाकाल का नाम लेके ठोक दीजिए।